पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री क्या बन गए। पंजाब समेत चुनावी राज्यों की सियासत में दलित वोट बैंक को लेकर अलग से बहस चल पड़ी है। कुछ महीनों पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पंजाब में सरकार बनने पर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कांग्रेस ने उससे पहले ही दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। हरीश रावत कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी दलित ही मुख्यमंत्री बने, तो अब मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी इसको ड्रामा करार दे रही है। यूपी सीएम योगी तो दलित को इमारत की नींव बता रहे हैं, तो लोग इसके लिए भी उन्हें घेर रहे हैं। लेकिन आज मैं बात पंजाब या यूपी की नहीं करूंगा। आज बात होगी देश के पहले दलित मुख्यमंत्री की, जो तीन बार एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ठीक से अंतिम संस्कार तक कर सकें। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात देश के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की। 22 मार्च 1968 वो तारीख थी जब देश को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला। राज्य था बिहार और मुख्यमंत्री का नाम था भोला पासवान शास्त्री। यूं तो उनका नाम भोला पासवान ही था, लेकिन बनारस से उन्होंने साल 1939 में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि हासिल की थी और तभी से उनका नाम भोला पासवान शास्त्री हो गया था। उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत तो कांग्रेस से ही की थी, लेकिन 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने और फिर कांग्रेस का बाहर से समर्थन देकर वीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो सियासी ड्रामा हुआ, उसमें कांग्रेस टूट गई। विनोदानंद झा के नेतृत्व में भोला पासवान शास्त्री समेत कुल 17 विधायकों ने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बनाई और नाम रखा लोकतांत्रिक कांग्रेस। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि संसोपा, जनक्रांति दल, जनसंघ और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से भोला पासवान शास्त्री 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री और देश के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें अपने गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का ही सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि गांव में सड़क तक नहीं थी। उनका गांव पूर्णिया जिले में पड़ता था, जिसका नाम था बैरगाछी। मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की खुद की कोई औलाद नहीं थी, तो उनके भतीजे विरंची पासवान ने उनसे कहा कि वो अपने गांव में एक सड़क बनवा दें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। तब मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री ने कहा था कि अगर मैं अपने गांव में सड़क बनवा दूंगा तो मेरे ऊपर एक दाग लग जाएगा। हालांकि भोला पासवान शास्त्री अपने पद पर महज 3 महीने ही रह सके। सिर्फ 17 विधायकों वाली पार्टी के नेता का लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल ही था, और यही हुआ। जून महीना खत्म होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फरवरी 1969 में बिहार में मध्यावधि चुनाव हुए और बिहार के सियासी इतिहास में यह पहली बार था जब मध्यावधि चुनाव करवाए जा रहे थे। इस मध्यावधि चुनाव के बाद भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत नहीं था, तो उसने दूसरी पार्टियों और निर्दलियों के सहारे सरदार हरिहर सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सरकार नहीं ही चलनी थी तो नहीं चली। सरदार हरिहर सिंह के इस्तीफे के बाद फिर से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने और फिर से 13 दिन के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। फर्क इतना था कि विधानसभा भंग नहीं हुई थी, तो चुनाव की नौबत नहीं आई थी। कांग्रेस ने कोशिश करके दारोगा प्रसाद राय को मुख्यमंत्री बना दिया। सरकार नहीं चली तो फिर गैर कांग्रेसी दलों ने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया। यह सरकार भी नहीं चली और फिर से भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में लोकतांत्रिक कांग्रेस की ही सरकार बनी, क्योंकि तब तक लोकतांत्रिक कांग्रेस के संस्थापक विनोदानंद झा इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के साथ लौट चुके थे और भोला पासवान शास्त्री पार्टी का नाम बदलकर लोकतांत्रिक दल कर चुके थे। इंदिरा वाली कांग्रेस भोला पासवान शास्त्री को समर्थन दे ही रही थी। तब तक देश में दल बदल कानून नहीं आया था, तो पार्टी बदलना और पार्टी का नाम बदलकर सरकार में बने रहना आसान था। इस बीच इंदिरा वाली कांग्रेस के नेताओं ने जिद कर दी कि भोला पासवान शास्त्री को अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर देना चाहिए। भोला पासवान शास्त्री नहीं माने और तब उनकी सरकार में कांग्रेस के कोटे से बने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार गिर गई और भोला पासवान शास्त्री ने विधानसभा को भी भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। हालांकि सरकार गिरने के बाद भोला पासवान शास्त्री ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। इंदिरा गांधी ने उन्हें मना लिया था और फिर उन्हें राज्यसभा में भेज दिया और वहां
केंद्र में उन्हें शहरी विकास और आवास मंत्री बनाया गया। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया। तो अब कांग्रेस का नेता होने के बावजूद भोला पासवान शास्त्री को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब आप उनकी प्रोफाइल को जरा गौर से देखिए। बिहार जैसे प्रदेश का 3 बार का मुख्यमंत्री, इंदिरा सरकार में केंद्रीय मंत्री और फिर SC/ST आयोग का अध्यक्ष। लेकिन 9 सितंबर 1984 को जब उनका देहांत हुआ तो परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका श्राद्ध किया जा सके। आज की तारीख में भी उनका परिवार झोपड़ी में रहता है और मनरेगा के तहत मजदूरी करता है। और जब ऐसी दशा एक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के परिवार की है तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दलितों की स्थिति क्या होगी और उनकी बदहाली का आलम क्या होगा। इसलिए कांग्रेस का यह कहना कि उसने पंजाब को दलित मुख्यमंत्री दिया है या फिर वोट बैंक की जुगत में लगी पार्टियों का दलितों के नाम पर टीसुए बहाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि भोला पासवान शास्त्री को छोड़ भी दें तो उत्तर प्रदेश में तो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जो खुद दलित समुदाय से आती हैं। और 2007 से 2012 तक के उनके कार्यकाल में तो वो खुद ही आला कमान भी थी जो चाहती तो कम से कम उत्तर प्रदेश के दलितों की स्थिति में तो आमूल चूल परिवर्तन आ ही गया होता। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सियासत की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।